तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ कोई आम कहानी नहीं सुनाने वाले, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक और सच्ची घटना को डिकोड करने वाले हैं। साथ ही इसके पीछे छिपी हमारी स्थानीय लोक कथाओं और मान्यताओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। ये कहानी है श्रीकांत की, जो आजमगढ़ के पास खरानी गांव के रहने वाले हैं। इस चर्चा का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि उस सांस्कृतिक ढांचे को समझना है जो ऐसी घटनाओं की नींव रखता है। तो आइए देखते हैं कि आजमगढ़ की इस मिनी बस का असल रहस्य आखिर है क्या। जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई सदियों पुरानी चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दे, और वो भी तब जब शाम ढल रही हो, शरीर पर बहुत ही तेज परफ्यूम लगा हो और रास्ता सीधे एक शमशान घाट के पास से गुजरता हो। श्रीकांत ने बिल्कुल यही गलती की। लोक कथाओं के नियमों को तोड़ने के मामले में इस एक लापरवाही ने उसे एक ऐसे भयानक खतरे में डाल दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या पुरानी चेतावनियां सिर्फ अंधविश्वास है, या वाकई उनके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण छिपा है। अध्याय 1, परफ्यूम की गलती और अलौकिक मंच का तैयार होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसी कहानियों में टाइमिंग का खेल बहुत बड़ा होता है। शाम के 5:15 बज रहे थे। श्रीकांत ने अच्छे कपड़े पहने और खूब सारा परफ्यूम लगाया। शाम 7 बजे वो गांव के एक गंदे तालाब और शमशान घाट के पास से पैदल गुजर रहा था, जहां अब तक पूरी तरह अंधेरा छा चुका था। और ठीक 7:30 बजे वो आजमगढ़ जाने वाली मिनी बस में चढ़ता है। लोक कथाओं की यांत्रिकी में ये शाम ढलने का वक्त और अंधेरे का बढ़ना एक बेहद क्रिटिकल फैक्टर होता है, जिससे यहाँ पूरी तरह से अनदेखा कर दिया गया था। घर के बड़े बुजुर्गों की वो बातें तो सुनी ही होंगी ना। श्रीकांत की माँ ने भी उसे साफ साफ चेतावनी दी थी, रात के वक्त परफ्यूम लगाकर ऐसे खाली रास्तों पर नहीं जाते, ये अच्छा नहीं होता। लेकिन सच कहें तो कॉलेज की उम्र में ऐसी बातें कौन सुनता है। श्रीकांत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया, क्योंकि उसे शादी में जाना था और अपने दोस्तों के सामने अच्छा दिखना था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि परफ्यूम की वो तेज महक, जो दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए थी, असल में किसी और ही चीज को न्योता दे रही थी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक डिटेल आती है। जब श्रीकांत अंधेरे में उस तालाब के पास से गुजर रहा था, तो उसे ठीक अपने पीछे पायल की छमछम सुनाई दी, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि गांव की मान्यताओं के अनुसार भारी आवाज वाली पायल शादीशुदा औरतें पहनती हैं, जबकि बहुत हल्की और पतली आवाज वाली पायल कुंवारी लड़कियां या फिर आत्माएं पहनती हैं। श्रीकांत को जो आवाज सुनाई दी वो उसी हल्की पायल की थी। वो तुरंत समझ गया कि पीछे मुड़कर देखना बहुत भारी पड़ सकता है। अध्याय 2, मिनी बस का सफर और एक खौफनाक सामना। देखते हैं बस के अंदर क्या हुआ। 7:30 बज चुके थे और श्रीकांत मिनी बस में अपनी सीट पर बैठ गया था। उसे लगा कि चलो, खतरे वाली जगह पीछे छूट गई, अब वो भीड़ में एकदम सुरक्षित है। लेकिन ये सुकून कुछ ही पलों का था। सबसे पीछे वाली सीट पर एक शॉल ओढ़े बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने अचानक श्रीकांत से पूछा, ये बस आजमगढ़ ही जा रही है ना? तुम भी किसी शादी में जा रहे हो? कपड़े अच्छे पहने हैं, परफ्यूम लगाया है। ये बातचीत बेहद अजीब थी। ध्यान दीजिए कि उस औरत का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस परफ्यूम की महक पर था। वो कोई आम यात्री नहीं थी। और यहीं पर आकर लॉजिक और विज्ञान दोनों फेल हो जाते हैं। जैसे जैसे बस अगले गांव में रुकी और भीड़ बढ़ी, एक यात्री ने श्रीकांत से थोड़ा खिसकने को कहा। श्रीकांत ने जैसे ही पीछे मुड़कर उस बूढ़ी अम्मा से थोड़ा और खिसकने के लिए कहा, तो वहां कोई था ही नहीं। खचाखच भरी चलती हुई बस में से वो बूढ़ी औरत हवा में गायब हो चुकी थी। और सबसे डरावनी बात, श्रीकांत के बगल में बैठी दूसरी महिला ने हैरानी से कहा कि वहां तो कोई अम्मा थी ही नहीं, वो सीट तो शुरू से एकदम खाली थी। अध्याय 3, शादी में साया और खौफ का बढ़ना। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। बस से उतरने के बाद श्रीकांत ने खुद को समझाया कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ होगा, लेकिन आजमगढ़ के उस वेडिंग पैलेस में पहुंचते ही असंभव घटनाओं का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने होश उड़ा दिए। श्रीकांत ने उस औरत को गली के एक ऐसे खंबे के पीछे छिपते देखा, जो इतना पतला था कि कोई इंसान उसके पीछे छिप ही नहीं सकता। वहां से सिर्फ सफेद आंखों वाला एक सिर हवा में तैरता हुआ झांक रहा था। फिर वो शादी के टेंट के एक पतले से लोहे के डंडे के पीछे से झांकती दिखी। दोस्त तो बस हंस रहे थे, लेकिन श्रीकांत के लिए यह शुद्ध आतंक था, क्योंकि वो साया हर भौतिक नियम को तोड़ रहा था। अध्याय 4, डरावनी रात, बचने का कोई रास्ता नहीं।
अब रात काफी गहरी हो चुकी थी और शादी खत्म हो गई थी। श्रीकांत और उसका दोस्त पैलेस से बाहर निकले और पैदल ही दोस्त के घर की ओर चल पड़े। अब जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, पैलेस से घर की दूरी मुश्किल से 500 मीटर थी, बस सिर्फ 500 मीटर। लेकिन इस छोटे से रास्ते पर उस साए ने श्रीकांत को 3 से 4 बार दर्शन दिए, कभी किसी मोड़ पर तो कभी पेड़ के पीछे। हर कदम के साथ रहस्य गहराता जा रहा था और वो खौफनाक साया लगातार उसके करीब आता जा रहा था। अब ये डर सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं था, इसका शारीरिक असर दिखने लगा था। घर पहुंचने के बाद भी नींद कोसों दूर थी। रात के करीब 1:30-2 बजे अचानक श्रीकांत का शरीर बिस्तर पर ऐसे उछलने लगा जैसे उसे कोई भयंकर दौरा पड़ रहा हो। बिस्तर का जोर जोर से कांपना, अलमारी के पीछे से अजीब सी खुरचने की आवाजें आना और श्रीकांत का बुरी तरह से तड़पना, इस भयानक मंजर ने आखिरकार उसके दोस्त को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि ये कोई मजाक नहीं है, कुछ तो बहुत ही गलत हो रहा है। अध्याय 5 मंदिर में शुद्धि, शाप से मुक्ति। सुबह होते ही उन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं। अगली सुबह ठीक 7:30 बजे दोनों घबराए हुए दोस्त एक स्थानीय मंदिर पहुंचे। वहां पारंपरिक उतारा की रस्म की गई। इसके मुख्य रूप से 3 चरण थे। पहला, पुजारी ने प्राचीन मंत्रों का लगातार जाप किया। दूसरा, उन्होंने श्रीकांत के सिर के ऊपर से अपने हाथ फेरे। और तीसरा, जैसे ही वो भारी नकारात्मक ऊर्जा शरीर से निकली, श्रीकांत वहीं बेहोश होकर पीछे गिर पड़ा। जब उसे उठाया गया और होश आया तो वो पूरी तरह से ठीक था, बस सिर में एक भारीपन और दर्द छोड़ गया था। पारंपरिक मान्यताओं में ये नकारात्मक ऊर्जाओं को शरीर से अलग करने का एक सटीक तरीका माना जाता है। और आखिरकार अध्याय 6 माँ की सीख, रहस्य का पर्दाफाश। यहीं सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। अगले दिन श्रीकांत वापस अपने गांव खरहनी लौट आया और इस पूरी घटना का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट यहीं सामने आता है। दरअसल वो कोई मिनी बस की चुड़ैल या साया नहीं था। श्रीकांत की माँ ने समझाया कि वो आत्मा उस बस से नहीं बल्कि उसी गंदे तालाब और शमशान घाट से जुड़ी थी जहां से श्रीकांत शाम के वक्त गुजरा था। असल में उस शाम श्रीकांत के तेज परफ्यूम की महक ने उसे अपनी ओर खींचा था। ये बात उस तालाब के पास सुनी गई हल्की पायल की आवाज को परफ्यूम के प्रति उस आत्मा के अजीब जुनून से एकदम सटीक तरीके से जोड़ देती है। इस पूरे विश्लेषण से कुछ बहुत ही सख्त सांस्कृतिक नियम निकल कर आते हैं जिन्हें अक्सर बड़े बुजुर्ग समझाते हैं। पहला, रात के समय खाली जगहों पर तेज परफ्यूम लगाने से बिल्कुल बचें। दूसरा, अंधेरे में शमशान घाट या ऐसे सूने इलाकों से दूर रहें। और तीसरा, अगर रात को दूध पीने के बाद घर से बाहर जाना ही पड़े तो पहले कुछ नमकीन जरूर खा लें ताकि कोई नकारात्मक चीज आकर्षित ना हो। इस एक खौफनाक रात ने श्रीकांत को पूरी तरह बदल दिया। जो कल तक इन बातों को अंधविश्वास मानता था, वो आज इन प्राचीन सीमाओं का पूरा सम्मान करता है। इस पूरी यांत्रिकी और इस डरावनी घटना की गहराई को समझने के बाद एक सवाल हम सभी के जहन में छूट जाता है, क्या ये सब जानने के बाद कोई रात के अंधेरे में तेज परफ्यूम लगाकर घर से बाहर निकलने की हिम्मत करेगा? ये एक्सप्लेनर हमें न केवल अपनी स्थानीय मान्यताओं पर फिर से विचार करने के लिए छोड़ जाता है, बल्कि इस बात का भी एहसास कराता है कि हमारी लोक कथाओं के नियमों के पीछे कई पीढ़ियों का गहरा अनुभव छिपा हो सकता है। इस रहस्यमयी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हाँ, रात में थोड़ा संभल कर निकलिएगा।